वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से इजीली इस तरह की सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक न्यू डॉक्यूमेंट बना लीजिएगा जिस भी साइज़ की आप पोस्ट बनाना चाहते हैं। और इसी तरह मेरे पास ये देखिए फोल्डर में कुछ इमेजेस है। ये स्ट्रॉबेरी का इमेज है, ये लोगो यूज़ करेंगे, ये बास्केट है और ये सोशल आइकन्स हैं। इन थोड़े से इमेजेस का यूज़ करते हुए हम क्विकली से एक पोस्ट बनाएंगे। सबसे पहले मैं इसको यूँ ड्रैग करते हुए जो कि स्ट्रॉबेरी का इमेज है फोटोशॉप में लेके आऊँगा। मुझे एक्चुअली इसका कलर पिक करना है। यहाँ से कलर पिकर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो भी अपना कलर यूज़ करना चाहते हैं इसके लिए कर लीजिएगा। मैं ये वाला कलर सेलेक्ट करता हूँ और ओके पे क्लिक कर देंगे। इस लेयर को फ़िलहाल के लिए हम हाइड करेंगे। हमें बैकग्राउंड पे काम करना है। फर्स्ट स्टेप में मैं बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे ग्रेडियंट। यहाँ ग्रेडियंट में आने के बाद स्टाइल में हम यहाँ से यूज़ करेंगे रेडियल। ग्रेडियंट की बार पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से बेसिक्स में जाने के बाद फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद हमें कलर्स अप्लाई करने हैं, जो भी आप ग्रेडियंट पर कलर अप्लाई करना चाहते हैं। इस वाले हेड पे मैं डबल क्लिक करता हूँ और मैं सेम कलर यूज़ करूँगा यहाँ से। और यहाँ वाले हेड पे मैं डबल क्लिक करते हुए इसको थोड़ा सा लाइट करूँगा और ओके पे क्लिक कर देंगे। कलर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से भी ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके एंगल को 90 डिग्री ही रखिएगा और स्केल को यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा। मैं 130 के आसपास रखूँगा और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हम बैकग्राउंड के लिए एक और इमेज का यूज़ करेंगे। मैं इस फोल्डर को दोबारा से ओपन करता हूँ और इसमें मेरे पास ये पहले से एक डाउनलोड है। इसको यूँ ड्रैग करते हुए यहाँ फोटोशॉप में ले आएंगे। मुझे इसको पूरे कैनवस पे फैलाना है। इसको यूँ ड्रैग करते हुए इस तरह से पूरे कैनवस पे फैला देंगे और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। आप इस तरह का कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड के लिए। अगर आप तमाम सेम इमेजेस यूज़ करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। हमें इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है। यहाँ नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई। इसके बाद हम इसकी ओपेसिटी एडजस्ट करेंगे। इसकी ओपेसिटी को मैं यहाँ पे 30 के आसपास रखूँगा। आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ से एंटर कर देंगे। इस तरह से बैकग्राउंड एडजस्ट कर लेने के बाद फिर से फोल्डर को ओपन करेंगे और इस बार मैं ये बास्केट को यूँ ड्रैग करते हुए यहाँ लेके आऊँगा और इसको यूँ रोटेट करेंगे और इसको सीधा करेंगे इस तरह से। और इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा छोटा भी करूँगा, ऑलमोस्ट इतना रखेंगे और इस तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हम इसका शेडो भी क्रिएट करेंगे। इसके लिए हमें इससे नीचे लेयर ऐड करनी है। नीचे लेयर ऐड करने के लिए आप कंट्रोल प्रेस करते हुए न्यू लेयर वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ये देखिए नीचे ब्लैंक लेयर ऐड हो चुकी है। अब आप अपने कीबोर्ड से बी प्रेस कीजिए। हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। ओपेसिटी फ्लो 100% रखिएगा। आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए और ओके पे क्लिक कर देंगे। मैं इसको थोड़ा सा रीसाइज करूँगा ब्रश साइज़ को। स्टार्ट ब्रैकेट और एंड ब्रैकेट से आप ब्रश का साइज़ कभी भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं ऑलमोस्ट इतना रखने के बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा। इसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको यूँ ड्रैग करते हुए रीसाइज करेंगे और इस तरह से नीचे रखेंगे बास्केट के। इसका शेडो क्रिएट करना है, मैं ऑलमोस्ट इस साइज़ में रखेंगे और इसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जैसे कि ये देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में स्ट्रॉबेरी के कलर्स को थोड़ा सा और इन्हांस करेंगे। इसके लिए मैं स्ट्रॉबेरी वाली इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, यानी जो बास्केट वाला इमेज है। यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे ह्यू सैचुरेशन। यहाँ आने के बाद इस वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे ये नीचे वाले बास्केट वाले इमेज में क्लिपिंग मास्क हो जाएगा और ये सिर्फ इसी पे अप्लाई होगा। यहाँ से ये देखिए मैंने क्लिपिंग मास्क कर दिया है। आप यहाँ आइकन देख रहे होंगे। क्लिपिंग मास्क करने के बाद इसकी सैचुरेशन को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। ये देखिए आप साथ साथ प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ऑलमोस्ट इसको 18 के आसपास रखूँगा, +18 रखा है मैंने। और इसके बाद यहाँ से इसको बंद कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो हमने सैचुरेशन अप्लाई किया है वो सिर्फ स्ट्रॉबेरीज पे अप्लाई हो, यानी बास्केट एरिया पे अप्लाई ना हो, तो इसके लिए आप इसके मास्क को सिलेक्ट कीजिएगा। अपने कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से इसका साइज़ जो है, यानी फोरग्राउंड कलर को आप ब्लैक कर लीजिएगा। मैं यहाँ से स्वैप करता हूँ, ब्लैक करेंगे और जूम इन करने के बाद जो बास्केट वाला एरिया, यहाँ पे जो आप सैचुरेशन नहीं चाहते जिस एरिया में, उसको इस तरह से ये देखिए पेंट कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं थंबनेल में आपको दिख रहा होगा। ब्रश का साइज छोटा करते हैं और यहाँ पे भी पेंट कर देते हैं।
इस तरह से पेंट कर लेने के बाद अब हम फिर से कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। इसके बाद आप इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करते हुए ये देखिए शिफ्ट प्रेस करते हुए मैंने बास्केट को और इसका जो शेडो हमने क्रिएट किया था इसको भी सिलेक्ट करेंगे साथ में, और इस वाले आइकन पर क्लिक करते हुए यहाँ से इसे कन्वर्ट कर देंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। अब ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, ये देखिए। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करेंगे। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से टी प्रेस करते हुए टाइप टूल सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप यहाँ टूल बार से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका आप जो भी फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं यहाँ से कर लीजिए। मैं यहाँ से अमेरिकन कैप्टन के नाम से एक फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ। इसका साइज़ फ़िलहाल मैं यहाँ पे 120 टाइप करूँगा, और आप कहीं भी क्लिक करते हुए आप जो भी टाइप करना चाहते हैं कर लीजिए। मैं यहाँ पर स्ट्रॉबेरी ही टाइप करता हूँ और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हम इसको थोड़ी आर्क शेप देंगे। इसके लिए आप टाइप टूल ही सिलेक्ट रखते हुए ये टॉप पे आप एक ऑप्शन देख सकते हैं क्रिएट वार्प टेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ स्टाइल में आने के बाद ये फर्स्ट वाला आर्क सेलेक्ट कीजिएगा और हॉरिजेंटल को सिलेक्ट रखते हुए ये देखिए इसके बेंड को मुझे थोड़ा कम करना है। इसको मैं यहाँ पर 22 टाइप करता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। मूव टूल सेलेक्ट करते हैं और बास्केट को भी मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ फ़िलहाल, बाद में हम इसको एडजस्ट करेंगे। और टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हुए इसको भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा, इधर इस जगह पे यूँ एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद इसी की ब्लैंक स्पेस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे ले स्टाइल में। इसको मैं थोड़ा साइड पे करता हूँ। यहाँ आने के बाद सबसे पहले मैं इसकी स्ट्रोक अप्लाई करूँगा। स्ट्रोक को सिलेक्ट करते हैं और इसकी पोजीशन आउटसाइड और इसके साइज़ को यहाँ पे मैं 6 टाइप करता हूँ। कलर आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं कर लीजिए। मैंने स्ट्रॉबेरी से ही एक कलर लिया था, इसको थोड़ा सा और डार्क करता हूँ, ऑलमोस्ट इतना रखेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। मुझे स्ट्रोक की एक और वैल्यू अप्लाई करनी है। इसके लिए मुझे इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये देखिए एक और वैल्यू आ चुकी है नीचे। अब हम इसको भी सिलेक्ट करेंगे और इसके साइज़ को यहाँ पे मैं इंक्रीज़ करूँगा। मैं 18 टाइप करता हूँ। आउटसाइड सेम पोजीशन रखेंगे और इसका कलर चेंज करेंगे। यहाँ से मैं इसको वाइट सेलेक्ट करता हूँ और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब मैं टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कलर ओवरले के थ्रू करूँगा। इसको सिलेक्ट करेंगे और मैं इसको येलो ही सिलेक्ट रखता हूँ। इसको थोड़ा सा ब्राइट कर देता हूँ। ये कलर्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखिए। और इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। लास्ट में मैं बेवल एंड एम्बॉस भी अप्लाई करना चाहता हूँ इस पर। इसको भी सिलेक्ट करेंगे। इसके स्टाइल को इनर बेवल और टेक्निक में स्मूथ रखेंगे। डेप्थ इसको मैं 35 टाइप करता हूँ। साइज़ को 8 के आसपास टाइप करेंगे और सॉफ्टन को हम यहाँ पे 1 रखेंगे। यूज़ ग्लोबल लाइट अनचेक, एंगल और एल्टीट्यूड को 30 डिग्री रखेंगे। हाईलाइट मोड में आप लीनियर डॉज रखिएगा, कलर वाइट रखेंगे और इसकी ओपेसिटी को 35 रखेंगे। शेडो मोड में मल्टीप्लाई, इसका कलर ब्लैक और इसकी ओपेसिटी को मैं थोड़ा कम करूँगा। मैं यहाँ पर 20 टाइप करता हूँ। ये तमाम वैल्यूज़ देने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट मैं इसमें थोड़ा और टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं फिर से टी प्रेस करूँगा, टाइप टूल सेलेक्ट करेंगे। आप जो भी टाइप करना चाहते हैं कर लीजिएगा। मैं यहाँ से ये देखिए मैंने पहले से टाइप करके रखा हुआ है, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ वापस आने के बाद कहीं भी क्लिक करते हुए कंट्रोल V प्रेस कीजिएगा और इसको पेस्ट कर दीजिएगा। इसको थोड़ा सा मैं सेंट्रलाइज करता हूँ फ़िलहाल। करैक्टर पैनल को ओपन करेंगे। मुझे इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। इस बार मैं यहाँ से इसका फ़ॉन्ट हनी स्क्रिप्ट के नाम से एक फ़ॉन्ट है ये यूज़ करूँगा और इसका साइज़ में यहाँ पे ऑलमोस्ट 75 रखूँगा। बाद में हम इसको देखेंगे, अगर थोड़ा ज़्यादा करना है तो एंड पे उसको भी करेंगे और यहाँ से इसको बंद कर देंगे। इसको यूँ ड्रैग करते हुए मैं यहाँ इस टेक्स्ट से नीचे रखूँगा इस तरह से। अब हम इस बास्केट को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल T प्रेस करेंगे। इसको भी मुझे रीसाइज करना है यानी छोटा करना है। मैं ऑलमोस्ट इसको यहाँ पे रखूँगा और इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह हम फिर से इस फोल्डर को ओपन करते हैं और इस बार मैं यहाँ से ये लोगो ड्रैग करूँगा और इसको रीसाइज करेंगे। मैं इसको ऑलमोस्ट इस साइज़ में रखूँगा और यहाँ टॉप पे इसको एडजस्ट करेंगे और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। मुझे इस पर 1 कलर अप्लाई करना है। इसके लिए यहाँ से FX में जाएंगे और यूज़ करेंगे कलर ओवरले। यहाँ आने के बाद मुझे वाइट ही सिलेक्ट रखना है और ओके पे क्लिक कर देंगे। फिर से जाएंगे, इस फोल्डर को ओपन करेंगे और इस बार यहाँ से मैं सोशल आइकन्स लेके आता हूँ। इसको यूँ ड्रैग करते हुए यहाँ लेके आएंगे और इसको भी रीसाइज करेंगे
और यहाँ पे एडजस्ट करते हैं इसको, और इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। मुझे इनके कलर्स भी चेंज करने हैं। मैं फिर से जाऊँगा एफएक्स में और यूज़ करेंगे कलर ओवरले। मुझे इसका भी वाइट ही सिलेक्ट रखना है और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब मैं फिर से इस फोल्डर में जा रहा हूँ और इस बार मैं यहाँ से ये देखिए टेलीफोन आइकन लेके आएंगे यूँ ड्रैग करते हुए, और इसको यहाँ लाने के बाद मैं इसको शिफ्ट प्रेस करते हुए छोटा कर रहा हूँ और थोड़ा सा रोटेट भी करेंगे, जूम इन करते हैं और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। फिलहाल इस टेलीफोन आइकन को इनके अलाइन करने के लिए यहाँ से आप गाइड्स लगा सकते हैं। ये देखिए आपको रूलर दिख रहा होगा। अगर आपको रूलर ना दिख रहा हो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आर प्रेस कीजिएगा। ये देखिए हाइड हो चुका है। फिर से कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो रूलर दिखने लगा है। यूँ ड्रैग करते हुए मैं यहाँ पे लगाता हूँ गाइड, और इसी तरह इसके बॉटम पे भी लगाएंगे और इस टेलीफोन आइकन को सिलेक्ट करेंगे और इसको इस तरह से इजीली आप इन गाइड्स की मदद से इसके मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, और इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा मैं इसको सेंट्रलाइज करता हूँ। गाइड्स को हाइड करने के लिए आप कंट्रोल एच प्रेस कीजिएगा, आपकी गाइड्स हाइड हो जाएंगी। अब हम यहाँ पे टेलीफोन नंबर भी ऐड करेंगे। टी प्रेस करते हैं, टाइप 2 सेलेक्ट करेंगे। इसका साइज़ फ़िलहाल मैं 30 टाइप करता हूँ। फ़ॉन्ट यहाँ से मैं रिट्रोग्रेड सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर ऐड करूँगा और इसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। मूव टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको भी आप एडजस्ट कर दीजिएगा। कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे और इस तरह से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं और इसको हम इस तरह से लेफ़्ट अलाइन करेंगे ऑलमोस्ट इस जगह पे। मुझे यहाँ पे एक बटन भी ऐड करना है ऑर्डर नाउ का। इसके लिए मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करूँगा जो कि राउंडेड रेक्टेंगल है। इसका कलर आप यहाँ से जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं कर लीजिए। मुझे इसकी स्ट्रोक नहीं चाहिए, मैं यहाँ से बंद करूँगा और इसके रेडियस को यहाँ पे मैं 70 टाइप करता हूँ और यूँ ड्रैग करते हुए ये देखिए एक बटन क्रिएट करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी साइज़ रखना चाहते हैं रख लीजिए। मैं ये साइज़ रख रहा हूँ और इसके बाद यहाँ से इसको बंद कर देंगे। इस पर टेक्स्ट भी ऐड करना है, इसके लिए मैं टाइप 2 सेलेक्ट करता हूँ और क्लिक करते हुए मैं यहाँ पर ऑर्डर नाउ टाइप करूँगा और इसका कलर मुझे चेंज करना है। यहाँ से इसका कलर ब्लैक सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे और इसको यूँ ड्रैग करते हुए इसके ऊपर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इनको अलाइन करने के लिए आप शिफ्ट प्रेस करते हुए इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से ये देखिए हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इसको अलाइन कर लीजिएगा। करैक्टर पैनल को यहाँ से बंद करेंगे, कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। अगर आप अपने बटन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये देखिए इस राउंडेड रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, इस पर डबल क्लिक कीजिएगा और यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा कलर इसका चेंज करना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा और नीचे लेके आएंगे। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं और ओके पे क्लिक कर देंगे। कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको हॉरिजॉन्टली पूरे कैनवस के सेंट्रलाइज कर देंगे। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, इसको डीसेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ से मेरे पास ये स्ट्रॉबेरी का जो इमेज है जो स्टार्ट में हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया था, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको अनहाइड करेंगे। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और इसको मैं रिसाइज करता हूँ और यूँ ड्रैग करते हुए यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। ऑलमोस्ट इस साइज़ में रखता हूँ मैं। साइज़ और पोजीशन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चूज़ कर लीजिएगा और इसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ से जाएंगे फ़िल्टर में, ब्लर और यूज़ करेंगे मोशन ब्लर। यहाँ मोशन ब्लर में आने के बाद इसके एंगल को 0 रखेंगे और डिस्टेंस को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा करते हुए ये देखिए देख सकते हैं। मैं इसको ऑलमोस्ट 20 के आसपास रखता हूँ और ओके पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह मैं ऑल्ट प्रेस करते हुए इसी की एक और कॉपी बना रहा हूँ और इसको इस बार मैं इस तरह से रोटेट करूँगा और रिसाइज भी करेंगे और यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। और इसके जो ब्लर के साइज़ यानी डिस्टेंस को मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ, 14 टाइप करूँगा क्योंकि इसका साइज़ छोटा है, इसलिए ब्लर भी कम करेंगे। आई थिंक 12 टाइप करते हैं और ओके पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह आप ड्रैग करते हुए और भी ऐड कर सकते हैं इस पर। मैं इस तरह से इस बार इसकी पोजीशन ये रखता हूँ
और यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा भी करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी भी एडजस्ट करना चाहते हैं यानी ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, और इनके ओपेसिटीज़ भी एडजस्ट कर सकते हैं। लास्ट स्टेप में हम फिनिशिंग करेंगे। जैसे कि मैं इस बास्केट को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा नीचे करना चाहता हूँ, ऑलमोस्ट इतना रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना। इसी तरह इस वाले टेक्स्ट को भी सिलेक्ट करते हुए मैं थोड़ा सा नीचे करना चाहता हूँ। बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसकी ओपेसिटी यहाँ पे मैं 50 टाइप करूँगा और इसके बाद यहाँ से एंटर कर देंगे। इसके बाद ग्रेडियंट वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे, इस पर भी मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ बार पे क्लिक करते हुए इस वाले हेड पे डबल क्लिक करूँगा। इसको मैं थोड़ा ब्राइट करना चाहता हूँ और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये देखिए जितना भी ब्राइट करना चाहते हैं आप कर लीजिए। मैं ऑलमोस्ट इस रेशो में रखूँगा और ओके पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से भी ओके पे क्लिक कर देंगे। अब मैं इस बास्केट को भी सिलेक्ट करूँगा, मुझे इसको थोड़ा सा और शार्प करना है। मैं थोड़ा जूम इन करके आपको दिखाता हूँ इसको शार्प करते हुए। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, शार्प, और यूज़ करेंगे अनशार्प मास्क। यहाँ आने के बाद इसकी वैल्यू मैं 40 के आसपास दूंगा। रेडियस 1 नहीं रखेंगे, थ्रेशोल्ड इसके 3 रखेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, कैसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। ये तमाम वैल्यूज़ देने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारी स्ट्रॉबेरी सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट हो चुकी है। ये देखिए इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करते हुए आप भी इस तरह की सोशल मीडिया पोस्ट आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।